तो गुरु महाराज रोज समझावे, लेकिन भर्तृहरि जी समझ नहीं पाते थे। तो एक दिन उनके गुरु महाराज ने कहा, अच्छा लो, ये अमर फल है, इसे तुम खा लेना, सदैव जवान रहोगे, अमर हो जाओगे। राजा भर्तृहरि ने कहा, अरे बढ़िया फल है गुरु महाराज, आपका आशीर्वाद मिल गया, खा लूंगा और अमर हो जाऊंगा। ले लिए हाथ में। जब रास्ते में चले तो विचार किए, मैं अमर होके क्या करूंगा, मैं जवान होके क्या करूंगा। मेरी पत्नी है, उसे खिला देता हूं, वो अमर भी हो जाएगी और सदैव एक रस जवान भी रहेगी। ले जाके अपने पत्नी को दे दी कि ये तुम खा लो। पत्नी जो थी वो राजा साहब का एक कोई सैनिक था, उससे उसका अवैध संबंध। पत्नी राजा की जो सोची कि ये हम क्या करेंगे खा के, वो मेरा जो दोस्त है, मित्र है, वो खा लेगा तो जवान रहेगा और अमर भी हो जाएगा, उसके साथ भोग विलास हम करते रहेंगे। बुला के उस अमर फल को, आम के फल को दे दिया उसको। अब वो जो सैनिक था वो किसी वेश्या से फंसा हुआ था, उसका वेश्या के साथ संपर्क चल रहा था। तो ये कहानी हम नहीं बनाए हैं, ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा, सुने हैं ना। तो जब वो गया वेश्या के पास तो उसने कहा, देखो मेरे पास एक ऐसा फल है, इसे खा लोगी, अमर रहोगी, जवान रहोगी। बहुत मानता था उसको, दे दिया उसको। वेश्या ने तो ले लिया, लेकिन खाने के समय उसने सोचा कि मैं तो वैसे ही नरक की जिंदगी भोग रही हूं और ये फल खा के अमर हो जाऊंगी तो और जीवन भर ये नरक ही तो भोगना पड़ेगा। ये हमारे देश के राजा भर्तृहरि बड़े धर्मात्मा हैं। अगर राजा को मैं ये फल दे देती हूं, देखिए कैसे घूमते घूमते वो फल फिर राजा भर्तृहरि के पास ही आ जाता। तो राजा भर्तृहरि को दे दूंगी तो अमर भी हो जाएंगे, जवान भी होंगे और मेरे इस देश का, राज्य का भला। देखिए गंदा से गंदा व्यक्ति भी देश, राज्य, समाज का भला चाहता है। भले वो संगवश, परिस्थिति वश गंदगी में चला गया है, कोई शौक मौज से कहीं नहीं जाता। परिस्थिति किसी को कुछ भी बना सकती है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बांस फांस मीसरी एक ही भाव विकार। संगत से गुण होते, जैसी संगत हो गई, साधु की संगत हो गई तो साधु विचार हो जाएगा, वेश्या कुटिला की संगत हो गई तो वैसने हो जाएगा, पढ़े वाले लड़कन की संगत हो गई तो पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, चोरी करने वाले लड़कन की संगत हो गई तो चोरी बन जाओगे। संगत ही आपको महान बनाती है। इसलिए हर इंसान को चाहिए, हर बिटिया को, हर औरत को ये चाहिए कि अपने से उन्नत आचरण वालों की संगत करे, जिससे कि कुल खानदान का नाम रोशन हो। तो अमर फल लेकर के वह वेश्या जब राजा भर्तृहरि के सामने आई, खड़ा हुई, उसने कहा, महाराज मैं आपको कुछ देना चाहती हूं। राजा ने कहा, तुम हमें क्या दोगी? बोले, नहीं, मेरे पास एक ऐसा फल है जिसको आप खाओगे तो अमर हो जाओगे और सदैव इसी तरह से जवान बने रहो। तो राजा भर्तृहरि का चुंडी खटका, बोले, अरे ये तो फल हमने रानी को दिया था खाने के लिए, वेश्या के पास कैसे चलाया? क्या गुरु महाराज वेश्यों से फसल है क्या? वो कहीं तो नहीं दे दिए यही फल?
और गुरु महाराज के प्रति शंका होने लगी उनको। बोले कहाँ है, लाओ। लेकिन जब हाथ में फल देखा तो कहें ये तो फल मेरा है, जो गुरु महाराज ने हमें दिया था वो तो सेम फल वही है। अब पीछे हाथ करके सीधे वहां से उठे और रानी के महल में गए। बोले ये बताओ वो फल तुमने खा लिया था जो मैं दिया था? बोले हाँ वो तो मैं परसों ही खा ली। ठंडी का समय था तो फल थोड़ी खराब होता है जल्दी। बोले तो सही बोलो, खा ली थी? बोले हाँ परसों खा ली। बोले तो ही तुम्हारे बाबू के घर से आया, नैहरा से? 4 बांस राजा भरथरी मारे, कहीं सही सही बताओ। तब उसने कहा कि ऐसे ऐसे मैं एक सैनिक ने कहा मैं वेश्या को दे दिया। तब राजा भरथरी का कान खड़ा हो गया। बोले भला बताओ, जिसके लिए हमने राम नाम छोड़ा, जिसके लिए हम राजपाट तक बढ़िया से नहीं देख रहे थे, जिसको हम इतना प्यार कर रहे थे, ये ससुरी दूसरे से प्यार कर रही है। हम इससे प्यार कर रहे थे, दूसरे से प्यार कर रही है। तो सज्जनों, आज समाज में बड़ा प्यार वाला चक्कर चल रहा। माई बाप से अपने प्यार ना करते, तू अपने मौगी से प्यार कर रहा, हो सके मौगी को दोस्तों से प्यार कर रही हो।